नवल किशोर, अब तो कर्पूरी ठाकुर को भी भारत रत्न दे दिया मोदी सरकार ने। क्या आपको भी थोड़ी बेचैनी बढ़ गई है क्या? बिहार की पॉलिटिक्स इससे बदल जाएगी, अटकलें फिर से गर्म हो गई कि नीतीश बाबू चले जाएंगे एनडीए में? नहीं, देखिए, भारत रत्न देना कोई भारतीय जनता पार्टी ने न तो कर्पूरी ठाकुर पे एहसान किया है, न कर्पूरी ठाकुर को अपना नायक मानने वाले पार्टियां पर एहसान किया है। कर्पूरी ठाकुर को जो भारत रत्न मिला है वो बड़े गर्व की बात है और यह स्वागत करने योग्य कदम है। लेकिन कर्पूरी ठाकुर के जो अपने राजनीतिक काम रहे हैं और जिस तरह से उन्होंने समाज के विकास के लिए, समावेशी विकास के लिए काम किया है, और जब वह कर रहे थे तो भारतीय जनता पार्टी उस समय किस फ्रेम में बात कर रही थी वो पूरा बिहार जानता है, और इसलिए उस बात को दोहराने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी महत्वपूर्ण ये बात है कि जो कर्पूरी ठाकुर ने राह दिखाए हैं उसके उस मार्ग पे माननीय राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव, उनके नेता तेजस्वी यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी काम कर रहे हैं। जातीय गणना करा के जो कर्पूरी ठाकुर 1960 के दशक में राम मनोहर लोहिया के नेतृत्व में कहा करते थे कि 60% पिछड़ों का होना चाहिए और वो हमारा अधिकार है, हम लेके रहेंगे, उस अधिकार को तो बिहार में राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड कांग्रेस के महागठबंधन ने या कम्युनिस्ट के साथ मिलकर उसको पूरा किया है। और उस गणना जब हो रही थी और हिस्सेदारी देने की बात आ रही थी तब भारतीय जनता पार्टी कहाँ थी? तो ये जो चुनाव के समय में ही दिया, लेकिन हम लोग उस कदम का स्वागत करते हैं कि कर्पूरी ठाकुर जी को, जो आप देख लीजिए कि इतिहास में मांग किसने किया है, लालू यादव ने नहीं किया है, कि तेजस्वी यादव ने नहीं किया है, कि नीतीश कुमार ने नहीं किया है उनको देने के लिए। लेकिन भाजपा के विषय में तो यह भी जग जाहिर है कि 2010 में उनके अपने नेता गोपीनाथ मुंडे पार्लियामेंट के अंदर बोलते थे कि देश में जातिगत जनगणना नहीं होगा तो पिछड़ों के साथ अगले 10 साल तक अन्याय होता रहेगा। और वही भारतीय जनता पार्टी 2018 आते आते 20 आते आते एकदम यू टर्न ले लिया, और ऐसा यू टर्न कि देश स्तर पे नहीं होगा और बिहार में होगा, उसके साथ रहेंगे। तो ये जो दोहरा चरित्र है भारतीय जनता पार्टी का, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा ना वैसे वैसे ये अब दूसरा सवाल, आज का दूसरा सवाल डॉक्टर नवल किशोर, महत्वपूर्ण बात है। दूसरा सवाल, ममता बनर्जी अलग हो गई, भगवंत मान ने कहा पंजाब में गठबंधन नहीं होगा, केरल में भी नहीं लग रहा। अब आपकी बेचैनी बढ़ तो नहीं गई है कि नीतीश कुमार भी कहीं एनडीए में तो नहीं चले जाएंगे? नहीं, ये बात तो उन्होंने, किसी ने नहीं कहा, न ममता बनर्जी ने कहा, न केरल ने, न पंजाब में। ये बात तो आई नहीं कि हम ये छोड़कर जा रहे हैं और वहाँ जा रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए कहीं भी कोई भी बिखराव होता है या संकेत मिलते हैं तो उनके अंदर में खुशी की लहर गुजर जाती है। क्योंकि उनके पास ये कहने के लिए कुछ नहीं है, वो अपना भूल जाते हैं कि उनको छोड़कर कई सारे दल जिनके कंधों पे अपना सिर रख के, पैर रख के वो आगे बढ़े, वो सब दल छोड़ चुके हैं। यहाँ पे देखिए, ये घटना चिंता का विषय जरूर है, लेकिन इस पर चिंतन होगा और सकारात्मक निर्णय आएंगे। मानक जी, आप भी देखिएगा और देश भी देखेगा। क्यों? क्योंकि इस देश को सत्ता परिवर्तन चाहिए, क्योंकि आज सत्ता शीर्ष पे जो है, आप भी ना देखिए, सामने आपके तथ्य है, आप कह रहे हैं नहीं उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा। मैंने सुनवा दिया ममता बनर्जी ने क्या कहा, मैंने सुनवा दिया भगवंत मान ने क्या कहा। मैं ये कह रहा हूं, दो अगर अलग हो गई, दो पार्टियों से मतलब कम से कम बंगाल में टीएमसी और पंजाब में आम आदमी पार्टी, आपको डर है कि नीतीश कुमार चले जाएंगे या आपको पूरा भरोसा है कि नीतीश जी तो हर हाल में बिहार में आपके साथ रहेंगे ही रहेंगे और इंडिया गठबंधन में रहेंगे ही रहेंगे? 100% से ऊपर भी अगर कोई आंकड़ा होगा तो आप लिख लीजिएगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। पता नहीं आप क्यों ये सवाल पूछ रहे हैं। सवाल आज के डेट में ये महत्वपूर्ण है, आपने बोला बंगाल और पंजाब के विषय में, तो जो मजबूत राजनीतिक दल एक दूसरे से बात करके एक साथ आ रहे हैं, दोनों चीज़ सच है। वहाँ पे राष्ट्रीय दल है कांग्रेस, ये भी सही बात है। ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, राष्ट्रीय जनता दल और जितने भी दल इनके साथ हैं, मतलब इंडिया गठबंधन के साथ में है, उनका महत्वपूर्ण और मजबूत जमीन है हर एक राज्य में देखें तो। इन सबों को आने में, जमीनी सच्चाई को देखने में कई बार इस पर विचार करने होंगे। तो ये चिंतन का विषय है और चिंतन के बाद जो निर्णय आएगा वही उनके हार का असली कारण बनेगा और यही उनके लिए परेशानी का विषय है। ठीक है।